प्रणाम गुरुजी। हाँ आदेश बेटा, आदेश। ये संख्या ढाल हुआ, गुरुजी का संख्या हाँ ढाल हाँ किए, हाँ मतलब साधु लोग आए, हाँ संत लोग आए। हाँ, फिर उसके वो बाद तो बता के ही गए थे ना। वो हमने बताया था ना कि शरीर छोड़ने के पहले अपना तिया के बारे में अपना कार्यक्रम का जान लिए। ठीक है, जो तिया हुआ होगा ना उसका वो जान लिए, पूछ लिया हमसे, उसमें एक एडिशन कर दिया कि रही तो बनैया। उसके बाद बताया कि सुना इतने से ना होई, एक चीज जान ला, हम उपदेशी बानी, मैं उपदेशी साधु हूं। हमने ये का चीज बला होता है भैया हमको सच में उसमें नहीं पता था उन्हें ये क्या होता है। तो बोले कि नहीं, से उपदेशी होते हैं, एक सामान्य साधु होते हैं, और उसमें एक माने उस साधु ही होते हैं, ना साधु ही हैं, लेकिन वो उपदेशी होते हैं। और ऐसा करना कि तुम्हारा पीर गद्दी अम्बाला है, हाँ, से अम्बाला में जाकर के अभी जो वर्तमान में पीर साहब हैं उनका नाम तक उन्होंने बताया। हाँ, क्यों पीर जी से मिल लिया। और एक शांति माई थी अहमदाबाद की, है ना, अघोरी हैं, वो भी लेडी हैं। जब हमारे बाबा भू समाधि लेते थे ना, मैंने एक एक तो किस्सा उनका जानो गया था, वो फोटो भी है, वो दिखाएंगे तुमको। तो पहले, पता नहीं तुम उतना जानते हो कि नहीं, पहले मैंने आज के समझ लो कि जब मैं छोटा था उस समय की बात बता रहा हूँ कि स्कूल का फील्ड में ना वो साइकिल चलाने वाले आते थे। ठीक है, जो कि मैंने 48 मैंने 72 घंटा 95 घंटा 4 दिन 5 देखे बिना गुरुजी। देखे वो हाँ, बिना खाए पिए हाँ, साइकिल चलाते थे। जीवन जिए ये हम देखे। तो तो उसी तरह से मैंने, ये क्या थे, ये तो हठ योगी थे, ठीक है ना, अघोरी साधु थे, हठ योगी थे। हाँ, और ऐसे तो कहो तो हमारा संप्रदाय ही ना योग के ऊपर ही आधारित है। नाथ संप्रदाय जो है, हाँ, योग पर ही। हाँ, गुरु गोरक्षनाथ, हाँ, योग के प्रचार के लिए ही आए थे। ठीक है, योग प्रचार के निमित्त गोरक्षनाथ आए तो थे। उपदेशी भी तो प्रचारक ही होता है। हाँ, तो वही कह रहा हूं ना। तो उसके बाद उपदेशी कर्म है, ठीक है ना। तो बताया कि मैं ऐसा हूं। उसके बाद फिर कहानी हो गया मैंने, बाबा शरीर छोड़ दिया, जो भी बता चुके आगे। दिया हुआ तुम्हारा 17 दिसंबर को, बस समझ रहे हो, 17 दिसंबर 2019 को दिया हुआ था गुरु महाराज का। और साथ में उनका कहना ये भी था, गुरु जी का, जब शरीर में थे यहाँ तो भी, हर 6 जनवरी को हमारे दादा गुरु का पुण्यतिथि, अंग्रेजी महीना के 6 जनवरी को हमारे दादा गुरु डॉक्टर रामनाथ अघोरी का पुण्यतिथि होता है। ठीक है, उसी दिन हमारे दादाजी हमारे बाबूजी के गोदी में शरीर छोड़े थे। बात समझे? तो उनके निमित्त गुरु महाराज चाहे जहां भी होते थे 6 जनवरी को, मतलब हवन पूजन भंडारा वो करते थे। तो यहाँ भी 6 जनवरी को हवन पूजन भंडारा शुरू से ही होते रहा है, आज से नहीं। तो बोले कि हमार संखा ढाल वही दिन होए के चाहिए, ताकि हमरो बरसी जे करबा, सोचो आदमी का दिमाग कि भाई हमारा होगा संखा ढाल तो हमारा भी बरसी होगा ही, है ना। तो ये हो ऐसा दिन करिया कि 6 जनवरी को हो गए, है ना, 6 जनवरी के ही हमारा कोई बता बरसी की। ठीक है भाई, उसके बाद अपना निकल लिए निकल लिए, मतलब जब ये हो गया, हो जाने के बाद तब वही सब बात तो दिमाग में था ही मेरा। हमको लग रहा है कि 26 दिसंबर को मैं गया अम्बाला, और अम्बाला जाकर के पीर जी से मिला, और सीधे शब्द में यही कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि आप उनका संखा ढाल कराएंगे।
अब ये शंखा ढाल का होता है हमको नहीं पता। हम भैया प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले आदमी, सिक्योरिटी प्रेस है मेरा, इसके आगे हमको कुछ नहीं मालूम। आज भी 6 जनवरी को देखना आएंगे, मनसानंद जी आएंगे, सब आते ही हैं। पीर जी के जो उत्तराधिकारी हैं वो आएंगे। तो उसके बाद मैंने कह दिया कि सही में नहीं पता। बोला ये इतना तो हमको भी पता है बेटा कि तुमको नहीं पता है, लेकिन साथ में ये भी पता है कि तेरा गुरु क्या है तेरे लिए। और बाबा जी की देखो कर्म उनका, ऐसी का कि बाबा जी का कर्म देखो, वो जाने के पहले तुमको बता गए कि तुम इस गद्दी के बच्चे हो। मतलब हम किस गद्दी के बच्चे हुए? अंबाला, ठीक है, अंबाला में हमारी गद्दी है, ठीक है ना, पीर गद्दी, वहीं के हम हैं। मैं आऊंगा और जमात भी आएगी, ठीक है, राजगुरु आएंगे। सारा प्लान उन्होंने खुद कर दिया और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब बात है कि ये उपदेश कर्म क्या है? तो कर्म यही है कि जब वो साधु चला गया, ठीक है, जब शरीर छूट गया तो समाधि 1 साल कच्ची रहती है, और 1 साल के बाद 10 दिन बाद सही, 15 दिन बाद सही, जैसा कि हमको पीर जी ने बताया, उनका संख्या ढाल किया जा सकता है। और संख्या ढाल क्या है? संख्या ढाल ये है कि जो समाधि कच्ची है, जो ढेर है, उसको पक्का कर दिया जाता है। उसके ऊपर माने उस संत का, ठीक है, मूर्ति स्थापित होता है बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा करके, और उसके बाद फिर उसकी पूजा होती रहती है। और उसमें क्या है कि माने गणमान्य संत आते हैं और एक कार्यक्रम होता है, उसमें सिर्फ उपदेश ही जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे गुरु महाराज हैं तो गुरु महाराज का पुतला बनाया जाएगा, ठीक है, कहेंगे तो आम आदमी नहीं मानेगा, बहुत कुछ होता है अंदर में, ठीक है। जहां पर ये कार्यक्रम होता है सोने की सीढ़ी रहेगी, ठीक है, पुतला जो है देवत्व को प्राप्त कर लेता है, मतलब आत्मा देवत्व को प्राप्त कर ली, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है, कर्म क्या होता है कि मैंने दूध रहता है हंडी में और शंख से भर के दूध डाला जाता है वहां पर, ठीक है, सीढ़ी में। हाँ, कि वहां पर सोने की सीढ़ी से जा रहे हैं। हाँ, वही संख्या ढाल, वही संख्या ढाल, शंख ढाल, शंख ढाल। तो ये भी तो वैकुंठ का ही होता है। हाँ, आखिर तो कौन बोलता है? हरि के पास तो जाते ही, कितना बड़ा अघोरी, फिर तो संख्या डाल करके हरि के पास ही गुरु शिव तो और माँ का। अघोरी क्या होता है यार? अघोरी वैष्णव होता है रे। सच्चा ना गुरु जी, आज जो कर रहे हैं अभी ढोंग जो कर रहे हैं, उन लोग का क्या गति होगा? फिर गति उस सब का क्या होगा? वही जैसा जान तो कर्म ले, कम करोगे से वो तो भरना तो तेरे को है ना। जान तो ले, उन लोग का कर्म से क्या होगा? अंत समय में जैसे जो भी कहो, रामकृष्ण बाबा के बारे में कहते हैं या हमारे गुरु जी के बारे में कहते हैं, ये जिनके बारे में कहते हैं, हमारे गुरु जी क्या थे? अंत में क्या हो? वैष्णव, लहसुन प्याज भी नहीं, और 1-2 दिन नहीं, 4 साल। वो भगवती है ना रे, इस चीज को समझ रहे हो तुम? समझ। माई है ना रे, उसको नहीं पता कि उसका बेटवा उसको पाने के लिए गोद लगा करके बैठल है। हाँ? पता कैसे नहीं पता, कैसे नहीं पता? नहीं पता रहता तो 12 साल खड़ा रहना माई के लिए सिर्फ
ना कोई धन का कामना, ना परिवार का, ना बच्चा का। उनको बस ब्याह करना था, वही तो, उनको खुश करने के लिए ही ना सिर्फ। या हम ही को ब्याह करना है? नहीं, एक बात तो मजाक कर देते हैं, बोल देते हैं, कोई किचकिचाता है तो हम क्या बोलते हैं मालूम? अगर हम इतने बड़का होते तो अपना ब्याह काहे नहीं कर लेते? लेकिन ऐसा है नहीं। कामना तो एक ही है ना कि फिर दोबारा ना आना पड़े भगवती। हे मैया, जो किए हैं माफ कर दे, सजा देना है तो जो देना चाहे दे दे, लेकिन मैया भी इतना कृपा करती है, माफ करती है ना, गलती हो दर्द नहीं होने देती रे। दर्द जो है ना, दर्द नहीं, ये अपने आंखों से देखा हुआ, अपना अनुभूत। तो कर्म तो मिटता नहीं, माँ अपने में कर्म ले- किसे मिटेगा? माँ अपने में ले लेती है। क्या करो, अगर सच्चे मायने में देखा तो जाए माई है तो दर्द नहीं झेलेगी। तो वो दर्द कौन माई नहीं दर्द झेलती है बेटा का? पहली बताओ, अगर वो माई मैं बर्दाश्त तो नहीं कर पाएगी। को माँ बाप दोनों नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तो